शुरू करते हैं। आज का डेटा आ चुका है। आज का डेट है 6 मई। आज का डेटा आप लोग देख सकते हो। जैसा कि कुछ खास एक्टिविटी नहीं है इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो मेजर एक्टिविटी नहीं कहूँगा मैं। शॉर्ट्स काफ़ी कुछ क्लोज किए हैं प्रोज ने। सो शॉर्ट्स क्लोज करने के चलते मार्केट थोड़ा ऊपर गई आज। और दोस्तों, अगर आप इंडेक्स ऑप्शन इंडेक्स की अगर आप बात करोगे तो आज एक्सपायरी के चलते काफी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो चुके हैं आज। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। तो इसमें यहाँ पे इंटरप्रेट करने से अच्छा नेट पोजीशन क्या रह गया है ये देखना बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि नेट पोजीशन के बेसिस पे हमें व्यू बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये आज तो ये कल जो भी पोजीशंस बने थे वो आज एक्सपायर हो चुके हैं, तो उसके चलते ये सारा कुछ डेटा थोड़ा रिवर्स में दिखाई देगा। मतलब जो भी लॉन्ग होगा उनका लॉन्ग अनवाइंड हुआ रहेगा, बाकी जिनका भी शॉर्ट रहेगा उनका शॉर्ट किए रहेंगे उनका तो आज डेटा लॉन्ग साइड आया रहेगा। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, कल इन लोगों ने मतलब हफ्ते भर का डेटा इन लोगों ने कॉल शॉर्ट करके पैसे कमाए थे एफ आई और प्रोज ने। तो मार्केट साइडवेज भी थी और अच्छा खासा इन्होंने पैसा भी कमाया है, जबकि इन्होंने लॉन्ग किया था तो उतना मार्केट कुछ ऊपर आई नहीं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पुट साइड भी लगभग सेम ही कहानी है। तो लेकिन कॉल का डेटा पुट के मुकाबले कॉल का डेटा ज्यादा एक्सपायर हुआ है दोस्तों। तो इसका मतलब अ, अभी नेट ओपन इंटरेस्ट अगले हफ्ते के लिए देखना पड़ेगा। बहुत ही सस्पिशियस एक्टिविटी है अभी ऑप्शन चेन में, अभी हम आगे चल के देखेंगे। तो उसको जब इंटरप्रेट करेंगे तो क्या निकल के आता है ये देखेंगे। अभी फिलहाल दोस्तों नेट पोजीशन अगर आप देखोगे अब ऑप्शन इंडेक्स की, तो क्लाइंट्स अभी ऑलमोस्ट 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है दोस्तों, ये जो कि ये लोग ऑप्शन इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग है। ऑप्शन इंडेक्स की बात करें तो कॉल और पुट दोनों साइड इनकी सेलिंग आ रही है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना दोस्तों कि इनकी पुट सेलिंग ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर है। अगर ये नंबर बढ़ता है 1.5 लाख के ऊपर या 2 लाख के ऊपर जाता है, उसका मतलब मार्केट तेजी से नीचे आ सकती है। अभी फिलहाल 2 दिन पहले ये 1.5 लाख के ऊपर ही था। तो अभी हमें फिर से ये नंबर आसपास वहीं पे दिख रहा है। तो अगर ये 1.5 लाख और 2 लाख के ऊपर जाता है तो फिर से थोड़ा कॉशियस चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को फिर से साइडवेज या नेगेटिव रखा जा सकता है। अभी फिलहाल इनका कॉल और पुट दोनों साइड सेलिंग है, तो मार्केट दोनों साइड कल को मार्केट दोनों साइड वॉलेटाइल रहने की संभावना है। कॉल साइड भी और पुट साइड भी मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है। तो डीआईएस का अगर आप डेटा देखोगे तो डीआईएस का डेटा ऑलमोस्ट नेगेटिव, ऑप्शन इंडेक्स में नेगेटिव है। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए दोस्तों, इनके लगभग ऑलमोस्ट आज काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट शायद इन्होंने आज अनवाइंड किए हैं। अनवाइंडिंग हुई है एक्चुअल, हाँ एक्चुअल में लॉन्ग भी हुआ है और शॉर्ट भी क्लोज किए, तो इसके चलते इनका नेट 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंग साइड आ रहा है। और क्लाइंट्स का इन्होंने शॉर्ट आज बहुत ही बड़े क्वांटिटी में शॉर्ट साइड किए दोस्तों क्लाइंट्स ने। तो ये नंबर बहुत ही बड़ा है। तो इसके चलते इनके नेट सेलिंग पे आ रहा है ऑलमोस्ट 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये देखना पड़ेगा ये शॉर्ट एडिशन आज कहाँ पे हुआ है। एफ आई एस दोस्तों, एफ आई एस का अभी भी पार्शियली थोड़ा डेटा इंडेक्स फ्यूचर में बुलिश आ रहा है। इनका अभी भी डेटा बेरिश है ना बुलिश है। इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो अगर वही आप अगर इंडेक्स कॉल और पुट में देखोगे तो इनके दोनों साइड 1 लाख के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो इसका मतलब दोस्तों या तो मार्केट ऊपर फटेगा या नीचे फटेगा, लेकिन जिस भी साइड फटेगा बहुत ही बड़ा मूव आ सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ क्लाइंट दोनों शॉर्ट करके चल रहा है, रेंज बाउंड रखने की उम्मीद है। लेकिन ये जिस भी साइड मार्केट फटेगा ना दोस्तों, उसका अपोजिट साइड अगर ऊपर की साइड फटेगा तो पुट की डेटा अनवाइंड हो सकती है, और नीचे की ओर फटेगा तो कॉल की डेटा अनवाइंड हो सकती है। तो ये किसी एक दिन सडन मूवमेंट आ सकता है। यूजुअली फ्राइडे और मंडे को बड़े बड़े मूवमेंट्स आने की
होप रहती है। तो देखेंगे अभी कल को मार्केट अगर कैसे रिएक्ट करती है। लेकिन जिस तरह से ये लोग स्टॉक में बाइंग करते जा रहे हैं ना दोस्तों, तो लग यार यही रहा है कि मार्केट शायद ऊपर की तरफ ही जाए, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप एक्शन देखोगे तो सारे स्टॉक्स मतलब ऊपर बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ पे ही चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ सारे स्टॉक्स में एकदम से सेलिंग होना थोड़ा बहुत हाईली अनलाइकली है। मार्केट का सेंटिमेंट मेरे तरफ से मतलब अभी थोड़ा स्लाइटली बुलिश ही रहेगा, लेकिन फिर भी कोई भी लॉन्ग्स वगैरह कैरी करके जाना मैं सही नहीं समझूंगा, क्योंकि इंट्राडे में जो मिलता है वो इंट्राडे में सही है। जो मतलब जितना हम पैसा बना सकते हो इंट्राडे में बनाओ और टेंशन नहीं रहता। तो फिलहाल अभी चल के चार्ट पे देखते हैं। अभी नेट नेट पोजीशन अगर आप देखोगे तो क्लाइंट का डेटा अभी आ, इनका इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो इनका साइडवेज है, और इंडेक्स फ्यूचर्स में देखोगे तो बुलिश है। तो ये लोग मैं बोलूंगा साइडली बुलिश टू स्लाइटली साइडवेज टू बुलिश कहूंगा मैं इनका डेटा। और इनका डेटा अगर आप देखोगे तो हाईली बेरिश कहूंगा। और इनका न्यूट्रल कहूंगा मैं या फाइव का। और प्रोस का डेटा ऑलमोस्ट अराउंड बेरिश है दोस्तों, साइडवेज टू बेरिश है। अभी चार्ट पे चल के देखते हैं चार्ट पे क्या पता चल रहा है। देखिए दोस्तों, चार्ट पे अभी फिलहाल ये अभी भी इसी रेंज में फंसा है, ऑलमोस्ट 14,850 से लेके 14,500 तक। सो ऑलमोस्ट ये 350 का रेंज है। जब तक मार्केट इसके अंदर है मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ फट गया तो बहुत ही ऊपर जाएगा, और नीचे की तरफ फट गया तो बहुत ही नीचे जाएगा। तो ये जिस भी तरफ फटेगा दोस्तों बहुत ही बड़ा मुंह आ सकता है। प्लीज केयरफुल रहिए। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर आप बात करोगे तो सर यूजुअली बुलिश ही है, तो इसमें थोड़ा बुलिश ही एक्सपेक्ट करूंगा मैं। बॉलिंजर बैंड भी देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट 15,000 का लेवल है वो ऑन द अपर साइड, और नीचे के साइड 14,200 का लेवल है। तो ऑलमोस्ट ये 800 पॉइंट्स की रेंज है ये डेली चार्ट पे। आज टेलीग्राम पे मैंने आपको अपडेट भी दिया था। टेलीग्राम पे आज बाई साइड का ट्रेड बन रहा था, तो पोजिशनली भी मैंने रेकमेंड किया है, लेकिन एक्चुअली हेज के साथ ही जाइए दोस्तों अगर जाना हो तो। ऑलमोस्ट अराउंड सुबह 9:30 बजे मैंने 9:45 के अराउंड मैंने रिकमेंड किया था। तो 9:45 के अराउंड मार्केट इसी लेवल पे थी, 677। अगर आप फ्यूचर्स का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 720, 715, 720 के लेवल के पास थी। तो वहां से एक डिप आया जरूर था, लेकिन ये रिकमेंडेशन इसी बेसिस पे था कि ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर की ओर भाग रहा था, और ये स्लोप या पॉजिटिव टर्न हुआ था। तो एक करेक्शन आया था, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली मार्केट को जैसे ऊपर ही जाना था तो ऊपर गई मार्केट, और अच्छा खासा एक 60 पॉइंट्स का गेन दी वहां से, 60-70 पॉइंट्स का। तो मैं कहूंगा कि इंट्राडे में 60-70 पॉइंट्स का गेन भी एक अच्छा होता है, खास करके ऐसे मार्केट में। तो वैसे ही अगर आप बैंक निफ्टी देखो तो बैंक निफ्टी को साइडवेज रखा गया था, बैंक निफ्टी में उतना कुछ एक्टिविटी हुआ नहीं। वही आप देखो बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी सुबह खुलने के बाद थोड़ा नेगेटिव था, जिसकी वजह से एक्चुअली निफ्टी ये किक इन नहीं कर पाया, मतलब उतना मोमेंटम नहीं मिल पाया। बैंक निफ्टी में जो करेक्शन आया था सुबह में, तो उसके चलते निफ्टी में भी थोड़ा करेक्शन आ गया। लेकिन इवेंचुअली बैंक निफ्टी आज का जो हाई बनाया था उसको पार नहीं कर पाया, लेकिन निफ्टी ने हाई को तोड़ के ऊपर बंद हुआ। अगर आप डेली कैंडल में देखोगे तो अच्छा खासा एक बुलिश ग्रीन बॉडी आपको दिखेगी, लेकिन वही आपको निफ्टी बैंक में नहीं दिखेगी। निफ्टी बैंक में ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे बंद हुआ है। तो बैंक निफ्टी अगर किसी दिन साथ देने लग गया ना दोस्तों, तो निफ्टी बहुत ही तेज भाग सकता है। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ भागने लग गया तो निफ्टी माइट कम अंडर प्रेशर। तो फिलहाल अभी के लिए दोस्तों निफ्टी साइडवेज ही है।
क्योंकि 9 डे मूविंग एवरेज अभी भी 50 डे के नीचे है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी ऑलमोस्ट नीचे ही कहूंगा मैं। तो जो भी है दोस्तों, कल को ट्रेड अगर आपको लेना हो तो फिलहाल अभी आप बॉलिंजर बैंड का 15 मिनट चार्ट पे बॉलिंजर बैंड अभी अच्छा अपवर्ड ट्रेंड में है, तो ये आप देख सकते हो स्लोप। तो यहाँ बीच में लाइन में कहीं पे भी आप बाई कर सकते हो, अपर ऊपर का स्टॉप लॉस मतलब ऊपर का टारगेट रख के। अगर ये ऊपर का ऐसे मतलब निकाल देता है तो काफी बुलिश बनेगा बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम ही है दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट अराउंड अभी फिलहाल बॉलिंजर बैंड स्लाइटली पॉजिटिव है, और चैनल भी थोड़ा और नैरो है निफ्टी के मुकाबले। तो बैंक निफ्टी में काफी कम समय में एक बहुत ही बड़ा मतलब हो सके, उम्मीद यही है कि ऊपर की ओर ही फटेगा बैंड। देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। ऑप्शन चेन देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन चेन में क्या 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 पता चल रहा है आज। एक्चुअली जो सस्पिशियन की बात कर रहा था मैं, सस्पिशियस एक्टिविटी की, हो सकता है वो हेजिंग हो या फिर कुछ बहुत ही बड़ा बेट हो। आज दोस्तों 12 मई की अगर आप डेटा देखोगे, काफी हेवी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने मिलेगा एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पे, वो है 16,000। तो 16,000 प्राइस के स्ट्राइक पे अगर आप देखोगे तो 42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स किसी ने आज अभी 1 रुपए खाने, अभी ये या तो ये हेजिंग हो सकती है कि यहाँ पे बाई करके चल रहे हैं, कि यहाँ पे किसी ने अगर शॉर्ट किया है, शॉर्ट करके इसको 16,000 के साथ हेज कर लो, या तो ये इंटेंशन हो सकता है, या फिर ये इंटेंशन हो सकता है कि ये नेकेड होगी बिना किसी एज की। तो somebody is expecting a very heavy move in the coming days, that Nifty will come up to almost पता नहीं 15,500 या 15,400 के ऊपर भी निकल सकता है आने वाले दिनों में। तो ऑल इन ऑल मेरा व्यू तो मतलब बुलिश ही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं पे भी उतना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने नहीं मिलेगा। और जिस तरह स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बुलिश हो रहा है, तो आई एम स्लाइटली इंक्लाइन टुवर्ड्स बुलिश। और जिस तरह यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी कम है, तो ये कोई स्मार्ट प्लेयर का ही काम है। अगर शॉर्ट किया होता उन्होंने तो हमें यहाँ पे दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ डाटा है नहीं। शॉर्ट देखिए दोस्तों, शॉर्ट उतना कुछ हैवी क्वांटिटी में किया भी नहीं है। एफआईआई का अगर आप डेटा देखोगे तो शॉर्ट उतना कुछ है नहीं। लेकिन अगर आप वहीं ऑप्शन में अगर ये देख रहे हो, तो इतनी हेवी क्वांटिटी बाइंग shows that something fishy is gonna happen। और कॉल में आज बाइंग आ रही है इनकी प्रोज और एफआईएस की बाइंग आ रही है। तो ये फ्रेश पोजीशंस बनी है आज कॉल बाइंग की। इंडेक्स फ्यूचर में वैसा कोई शॉर्ट पोजीशन मेजर बना नहीं है, और सीधा कॉल ऑप्शन में इतना बाइंग बोले तो हो सकता है निफ्टी हमें ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और सिर्फ यही लेवल पर नहीं दोस्तों, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी देखिए 8,000 का क्वांटिटी है। और नीचे के साइड आपको वो 13,500 पे दिखेगा, ऑलमोस्ट 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने मिल रहा है। तो लेकिन डाउन साइड से ज्यादा दोस्तों ऊपर के साइड में बहुत ही हेवी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो प्लीज हैव ए लुक ऑन दिस। तो इसके चलते मार्केट थोड़ा बुलिश, मेरा व्यू तो थोड़ा बुलिश ही है, लेकिन किसी एक ही दिन में मतलब एंट्री का, लेकिन जिस भी साइड फटेगा ना दोस्तों उस दिन एंट्री का मौका ही नहीं देगा। मतलब आपको लगेगा कि नहीं अभी यहाँ से नहीं बढ़ेगा, लेकिन बढ़ते ही जाएगा। ऐसा एक दिन हमें देखने मिल सकता है, किसी एक दिन अगर हमें बहुत ही बड़ा मुंह 500 से पता नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कुछ हो सरकार की तरफ से, कुछ एकदम से पॉजिटिव न्यूज आए जिससे एकदम मतलब मार्केट इस तरह का मुंह देने लग जाए। तो उम्मीद तो यही है कि ऐसा ही कुछ होगा अभी, कि इस दिन आप देख सकते हो जिस दिन सरकार ने जीएसटी का मतलब
ऑटोमोटिव कंपनीज के लिए जीएसटी और बाकी कंपनियों के लिए जीएसटी का रेट जब घटाया था तो कितना बड़ा मूवमेंट आया था। और ये वाली मूवमेंट जो मतलब बजट वाले दिन आई थी, तो ऐसा कुछ शायद कुछ गवर्नमेंट डिसीजन आ सकता है जो मतलब जरूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ ही आए, इतना ही तेजी से नीचे की तरफ भी आता है। तो तैयार रहिए कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ या नेगेटिव न्यूज़ हजम करने के लिए। अगर आपको वहीं में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखाऊं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए दोस्तों पॉजिटिव साइड क्यों बायस्ड हो। और देखिए रिलायंस तो फिलहाल अभी इस चैनल के नीचे की तरफ है, तो मेजर स्टॉक्स ये अगर इस चैनल के नीचे ही टिकता है तो ये नेगेटिव है दोस्तों। एल एन टी भी ऑलमोस्ट बैंड के नीचे के साइड चल रहा है। ये सारे निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक्स है। ये हैवी वेट स्टॉक्स के चलते आप देख सकते हो कि कैसे इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है, मतलब इंडेक्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है ऊपर बढ़ने से। और ये देखिए ये भी नीचे की तरफ ही जा रहा है। फिलहाल छोटा मोटा मूव है, लेकिन ये बोलिंजर बैंड के निचले हिस्से में ही है सारे स्टॉक्स। तो बड़े बड़े स्टॉक्स जो भी है वो सारे थोड़े बहुत स्लाइटली नेगेटिव ही है, जिसके मदद से इंडेक्स को नीचे रखा जा रहा है। लेकिन वही अगर आप पीएसयू स्टॉक्स या फिर फार्मा स्टॉक्स कोई भी बाकी स्टॉक्स देख लीजिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कहूँ बीएल, ये देखिए बैंड को मतलब तोड़ के अभी ऊपर की ओर भाग रहा है। बीएचईएल, ये देखिए बैंड को तोड़ दिया इसने। नेशनल एल्यूमिनियम, ये देख रहे हो दोस्तों। देखिए बैंड के ऊपर मतलब ऊपर ऑलरेडी पकड़ लिया इन्होंने, मोमेंटम पकड़ लिया पॉजिटिव साइड। अभी बहुत रेयर केस में होगा कि ऐसा मोमेंटम कोई फेल होगा। और कौन से स्टॉक्स दोस्तों, और आज कोफोर्स भी देख लीजिए। कोफोर्स भी आज अच्छा खासा चल गया था, 20%। तो ये भी अभी इसी चैनल के साथ ही चलेगा शायद। टाटा मोटर्स भी आज, ऑटो स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे थे आज। अभी टाटा मोटर्स फिलहाल साइडवेज ही है, बोलिंजर बैंड के थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ है। तो ऑटो स्टॉक्स अभी बॉलिंजर बैंड के ऊपर आ रहे हैं। अभी फिलहाल बस ये है कि निफ्टी आईटी सेक्टर से अभी थोड़ा अगर कुछ मिल जाए, आईटी सेक्टर का सपोर्ट मिल जाए तो इंडेक्स भागने लग सकता है। ये सारे मतलब हैवीवेट स्टॉक्स है आईटी सेक्टर्स के, इंफोसिस और टीसीएस। तो इनका सपोर्ट अगर मिल जाता है तो इंडेक्स भाग सकता है। इनके ये हैवीवेट स्टॉक्स ही है जो इंडेक्स को भागने से रोक रहे हैं, क्योंकि ये सारे देखिए जो हैवीवेट स्टॉक्स है बॉलिंजर बैंड के लोअर हाफ में। बाकी जो स्टॉक्स मैंने अभी आपको दिखाए थे वो सारे बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ में थे। ये देखिए कोटक बैंक, ये भी अच्छा खासा थोड़ा हैवीवेट है निफ्टी बैंक में फिलहाल। तो ये अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है। और ये देखिए बजाज फाइनेंस, उसने रफ्तार पकड़ ली है। बजाज फिंसर्व दिखा देता हूँ। बजाज फिंसर्व देखिए, ये बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ में है। तो अगर किसी दिन ये भी साइडवेज हुआ है, अगर किसी दिन इसके ऊपर फट गया 11,300 के ऊपर, तो बहुत ही बड़ा मूव आएगा दोस्तों। ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बन सकती है। तो रेंज मतलब इसी रेंज में होगा, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, तो इस पे एक नजर बना के रखिए। तो आप लोग देख सकते हो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो मतलब उतना हैवी वेटेज नहीं है इनका इंडेक्स में, तो वो कैसे बॉलिंजर बैंड के साथ लाइन के साथ चल रहे हैं। और जो हेवी वेट्स है उनको एक्चुअली बैंड के लोअर हाफ में ही टिकाया जा रहा है, मतलब इसके मदद से इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है दोस्तों। इंडेक्स को दबाया जा रहा है, लेकिन सिलेक्टिव स्टॉक्स को ऊपर चढ़ा के अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। टाटा स्टील देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट बैंड के साथ ही चल रहा है, लगभग ऑलमोस्ट अराउंड मार्च 22 से ये बैंड के साथ ही है। सारे स्टील सेक्टर देख लीजिए आप, वैसे ही चल रहे हैं। फार्मा सेक्टर का आपको दिखा देता हूँ। सिप्ला, सिप्ला फिलहाल अभी
फिलहाल तो अभी साइडवेज है। उम्मीद यही है कि ये जिस तरह इसने पॉजिटिव बैंड बनाया है तो ये कंटिन्यू करेगा। लुपिन लुपिन एक अच्छा स्टॉक है, लुपिन एक अच्छा चल रहा है। लुपिन देखिए दोस्तों, बैंड को कल ही इसने तोड़ दिया था। और सन फार्मा, इसने भी कल बैंड तोड़ दिया था। तो ये सारे फार्मा सेक्टर जो आप स्टॉक्स देख रहे हो, ये अभी डॉक्टर रेड्डी फिलहाल साइडवेज है, लेकिन ये भी किसी एक दिन फटेगा दोस्तों, बहुत ही बड़ा वाला फटेगा। हो सकता है वो आने एक दो दिन में ही आपको दिख जाए कि, क्योंकि इसका RSI भी 60 के ऊपर है, यहीं पे ये टिक रहा है। जिस भी दिन इसने मतलब ये लेवल निकाल दिया 52 300 का, तो उस दिन बहुत बहुत ही बड़ा मुंह आएगा दोस्तों। तो इसको अपने रेडार में रखिए जरूर। ये फिलहाल अभी जैसे बजाज फिंसर जिस तरह साइडवेज हुआ है वैसे हुआ है, ये फटेगा एक ना एक दिन फटेगा। लेकिन जिस दिन फटेगा शायद वो इंडेक्स को भी उसी दिन लेके उड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे एनालिसिस बुलिश होने के पीछे रीजन यही है कि इंडेक्स को, हेवी वेट स्टॉक्स को नीचे दबा के साइडवेज रखा जा रहा है। और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, कुछ सेक्टर के स्टॉक जो हेवी लाइट मतलब उतना हेवी वेट स्टॉक्स नहीं है इंडेक्स निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, तो उनको कैसे मतलब उनमें तो मतलब एकदम मोमेंटम पॉजिटिव बनी हुई है, तो उसके मदद से आप लोग सोच सकते हो कि अगर हेवी वेट स्टॉक्स भी इसमें पार्टिसिपेट करने लग जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि निफ्टी किस हद तक ऊपर की ओर मूवमेंट दे सकता है। तो यही लॉजिक है दोस्तों, बिना किसी लॉजिक के बात नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम एक बात जो सता रही है वो ये है कि FIIs और DIS का जो डेली डेटा है ना दोस्तों, क्योंकि हर चीज परफेक्ट होती तो हम तो 100% श्योर होते, लेकिन ऐसे जो चीजें है जो कैश में इनकी कंटिन्यूअसली सेलिंग आ रही है, तो इसके चलते थोड़ा डाउट क्रिएट होता है दोस्तों। फिलहाल आज तो अच्छा खासा बाइंग आया है, ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का बाइंग आया है। और अदर साइड 600 करोड़ का सेलिंग DIS की तरफ से आया है। तो आज का डेटा मतलब कैश में पॉजिटिव है। अगर ये बरकरार रहा, अगर आने वाले दिनों में कैश में ऐसी बाइंग होने लगी, तो वी could see very good move on the upside। अभी फिलहाल हम लोग ये वाले फेज में, जिस तरह यहाँ पे बेवकूफ बनाया जा रहा था, मुझे लगता है ये वाले फेज में है अभी। अभी जैसे ही हम लोग इसका हाई तोड़ेंगे, अभी फिलहाल ऐसा कुछ हमें देखने नहीं मिलेगा। अभी हो सकता है कि यहाँ से एकदम ऐसा वाला कुछ मुंह देखने मिले हमें, मतलब एंट्री का मौका मिले ही ना। लेकिन जिस भी दिन ये अगर फिर से 60 के ऊपर चला गया ना दोस्तों, डेली डेली RSI अगर डेली के कैंडल में अगर ये 60 के ऊपर चला गया, देन वी कैन एक्सपेक्ट गुड मोमेंटम फ्रॉम देयर। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम जैसे इसने 60 के ऊपर गया था, तो ये कितने दिन तक 60 के ऊपर था। यहाँ अगर कोई एंट्री लेता इस पॉइंट पे, तो उसकी सिर्फ RSI बेसिस पे होती एग्जिट यहाँ पे, 50 डे मूविंग एवरेज पे एंट्री, 50 डे मूविंग एवरेज पे एग्जिट। ऑलमोस्ट अच्छा खासा 2 3 महीने ये बुलिश मोमेंटम में आ गया था। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पे भी देखने मिल सकता है। अगर यहाँ पे बैंड नैरो था दोस्तों, तो बैंड और थोड़ा नैरो अगर यहाँ पे मिलता तो व्यू बनाना आसान था, लेकिन बैंड थोड़ा बहुत ही 1000 पॉइंट्स का बैंड है दोस्तों, बहुत ही चौड़ा है ये। तो इसके चलते उतना क्लैरिटी नहीं आ रहा, मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि कहाँ जाऊं। और ये वन ऑफ द मोस्ट मतलब इस रैली के बाद वन ऑफ द टफ मार्केट्स कहूंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड बुक करना बहुत ही डेंजरस है, स्पेशली कैरी करके जाना। क्योंकि आप देखिए किस तरह बड़े बड़े गैप डाउन देखने मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली ट्रेडिंग इंट्राडे में ही करना चाहिए। जब तक क्लियर ट्रेंड ना पता चले तब तक इंट्राडे ही सही है। इंट्राडे के अलावा और कोई
स्ट्रैटेजी अपनाना नहीं चाहिए यहाँ पे। अगर पोजीशन जाते हो तो हेज करके जाना चाहिए। तो ओवरऑल डेटा देखो दोस्तों, अभी फिलहाल मार्केट जब तक ये पिछले दिन के लो के ऊपर ही ऊपर क्लोज देते जाएगा तो तब तक तो मार्केट पॉजिटिव है। देखिए अभी पिछले दिन से क्या हुआ है, ये थी इसकी वेडनेसडे की क्लोजिंग, सॉरी ये थी इसकी ट्यूसडे की क्लोजिंग, ये थी इसकी वेडनेसडे की क्लोजिंग, ये थी इसकी आज की क्लोजिंग थर्सडे की। तो हर क्लोजिंग देखिए दोस्तों ऊपर ऊपर ही मतलब क्लोजिंग नहीं, लो लो कहूंगा, सॉरी लो देखिए दोस्तों, हर लो हायर लो बनता जा रहा है। तो इसकी वजह से अभी फिलहाल एक्सपेक्टेंसी तो यही है कि मार्केट यही ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा। तो मार्केट ऊपर ही ऊपर क्लोज देता जाए तो अच्छा है। फिलहाल अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर है, बैंक निफ्टी का चैनल थोड़ा नैरो है, तो बैंक निफ्टी जिस भी साइड फटेगा तो वो दैट विल बी गुड थिंग टू रिलाई। बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ फटता है तो अच्छी अच्छी न्यूज है ये। बैंक निफ्टी में दोस्तों लेवल निकल के आता है 34,300 का, 34,300 के ऊपर अगर निकल गया तो पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन ऑन द लोअर साइड दोस्तों अगर ये 32,000 के नीचे चला गया तो बहुत ही वीकनेस आ सकती है। ऑन द अपसाइड 32,300 का लेवल, ऑन द डाउन साइड 32,000 का लेवल। तो चलिए दोस्तों आज का एनालिसिस यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। तो अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं देखूंगा उस पर अगर कुछ बना पाता हूँ या नहीं। टेलीग्राम चैनल पे मैंने 2-3 कॉल दे रखे हैं जो कि अब तक काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, और आज भी मैंने कुछ स्टॉक्स दिए थे। तो अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे 20-30% का मूव कैप्चर करना चाहते हो तो दिस कुड बी द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आया है जैसे कि मैंने आपको कुछ स्टॉक्स में दिखाया भी है। तो दिस इज अ नाइस अपॉर्चुनिटी टू कैच द ट्रेन। ट्रेन अगर छूट एक बार छूट जाए तो बीच में चढ़ने से अच्छा है अभी फिलहाल कस के पकड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जा क्या होगा ना दोस्तों, स्टॉप लॉस बहुत कम होगा। अगर आगे चल के अगर आप पकड़ोगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म अगर पोजीशन कैरी करना चाहता है तो यू कैन विजिट माई टेलीग्राम चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, गुड बाय।